जय हिंद दोस्तों, मैं कमल ईमान केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। 14 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर विद डिटेल्स में, ठीक है, आज हम देखेंगे। तो सेशंस के स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर नए आए हैं, एंड बेल आइकन को टैप कर देंगे, ठीक है। एंड सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो ए के सीकरी बन गए चार धाम परियोजना के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। क्या बन गए? चार धाम परियोजना के अध्यक्ष बन गए ए के सीकरी, ठीक है। और ये 900 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना है, ठीक है, इसके ये अध्यक्ष बने हैं। चलिए, और इससे पहले क्या थे? ये तो ये पूर्व न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हैं ये ए के सीकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। बेसिकली इन्होंने दागी नहीं है, ये एक परीक्षण कर रहे थे, तो उससे गलती से जो है ये पाकिस्तान में जा गिरी है, ठीक है। ये पाकिस्तान के 120 किलोमीटर अंदर जाके गिरी है, और ये 9 मार्च को हुआ है सारा ये काम। तो पाकिस्तान वैसे यही कह रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से, और इसमें कोई भी ऐसा परमाणु जो है या परमाणु या विस्फोटक कोई पदार्थ इसके अंदर नहीं था, ये खाली मिसाइल थी जो पाकिस्तान के अंदर जाके गिर गई है, ठीक है। भारत का ये कहना है ऐसा, और पाकिस्तान कह रहा है ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। इस तरह की बात कर रहे हैं। और इंडिया ने जो है इस पे एक कोई कमेटी भी गठित कर दी। पाकिस्तान को बार बार बोलने पे इंडिया ने उसको विश्वास दिलाया है कि इंडिया एक इसके खिलाफ जो है एक कमेटी गठित करेगा, और वो इसकी पूरी की पूरी जानकारी निकालेगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात थी। और आप जानते होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो इमरान खान है, और राजधानी इस्लामाबाद है, और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आरिफ अलवी वहां के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। IRDAI के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। और इससे पहले क्या थे? ये विदेश सेवा सचिव रहे हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा और बताने की जरूरत है नहीं मुझे, तो इतना और जान लेते हैं। IRDAI का जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये 1999 में हुई थी, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते। प्रभा नरसिम्हन बनी है कोलगेट पामोल इंडिया लिमिटेड के सीईओ बन गई है, सीईओ और MD बन गई है, ठीक है। प्रभा नरसिम्हन। और कोलगेट पामोल इंडिया क्या बनाता है? ओरल केयर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और इससे पूर्व जो है ये MD और CEO राम राघवन थे पामोकोल इंडिया के, ठीक है। और अब इन्होंने जो है पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट लॉन्च भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखक बीबी गिरी ने लॉन्च की है रोल ऑफ द लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, एक पुस्तक लॉन्च की है। और जिसका विमोचन किसने किया है? तो इस श्रम और राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है, ठीक है। और लिखी किसने है ये? तो बीबी गिरी ने गिरी लिखी है। कौन सी? रोल ऑफ लेबर इन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुआ है, ठीक है। आइकॉनिक वीक समारोह के तहत हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है 93वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और टोटल ये दो कितने देशों में रहा है? तो ये 179 देशों के बीच में हुआ था ये। और जिसमें से इंडिया का जो स्थान मिला है वो 93 में स्थान पर आया है। और स्वीडन इसमें पहले स्थान पर रहा है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है, वहीं नॉर्वे तीसरे स्थान पर, और कोस्टा रिका चौथे स्थान पर रहा है। न्यूजीलैंड की बात करूँ, ये 5वें स्थान पर है। और भारत के पड़ोसी देशों में देख लेते हैं, तो श्रीलंका 88वें स्थान पे है, नेपाल 71वें स्थान पर है, भूटान 65वें स्थान पर है, और पाकिस्तान 111वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए, हमें इंडिया का बेसिकली सबसे ज्यादा याद रखना है। इंडिया का डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कितने स्थान पर है? तो 93वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। इसको हम नहीं भूल सकते, ठीक है। पहले और दूसरे स्थान पर याद रखते हैं। स्वीडन पहले स्थान पर और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और इंडिया की जो रिपोर्ट रही है वो 93वें स्थान पर रही है, और कितने देशों में से? 179 देशों में से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेपाल देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार मिला है, ठीक है, इनको। तो ये नेपाल देश की है एक ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को अमेरिका ने एक क्या दिया है? वुमेन ऑफ द करेज पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। भूमिका श्रेष्ठ को LGBT समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिश के लिए उन्हें अमेरिका विदेश विभाग द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये 14 मार्च को ऑनलाइन समारोह के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह पुरस्कार प्रदान करा है, ठीक है। इस कार्यक्रम में अमेरिका की प्रथम महिला
डॉक्टर जिल बाइडेन भी शामिल रही हैं। ठीक है, और अमेरिका की प्रथम महिला का मीनिंग क्या है, तो ये वहां के प्रेसिडेंट की वाइफ है। ठीक है, अर्जुन रंगा बने साल 2022-23 के सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, सीआईआई होता है क्या है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ होता है। ठीक है, जिसके वे अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, और इससे पहले ये मैसूर जोन के अध्यक्ष थे। ठीक है, सीआईआई के, अब ये इसके बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफएलओ औद्योगिक पार्क जो है तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एफएलओ पार्क क्या होता है, तो ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, और इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये महिला औद्योगिक पार्क है, ये जिसकी स्थापना उद्घाटन हुआ है। ठीक है, वहाँ तेलंगाना राज्य में हुआ है। ठीक है, और ये भारत सरकार की मदद से किया गया है, और इसमें 25 इकाई शामिल की जाएंगी जो कि हरित श्रेणी की 16 विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, और इसे पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए वेन येन सुक योल। ठीक है, ये नाम ऐसा नहीं लग रहा जैसे पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति बन गए, ये वेन येन सुक योल। इनसे पहले कौन थे, मून जे इन थे इनसे पहले, और ये 10 मई को पद ग्रहण कर 2022 में करेंगे। 10 मई 2022 को ये पद ग्रहण करेंगे। और सियोल की राजधानी का सॉरी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और मैं यहाँ की मुद्रा की बात करूँ तो दक्षिण कोरियाई बोन है, यहाँ की जो मुद्रा है कोरियाई बोन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति तो आपको पता ही चल गया, जो 10 मई को अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, पद ग्रहण करेंगे यहाँ तो येन सुक योल। ठीक है, चलिए आगे। वन लाइनर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इससे क्या होता है कि आपको याद रह जाते हैं। ठीक है चीजें, तो किस कंपनी को इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम ओपन का प्रायोजक बनाया गया है, तो ये इन्फोसिस को बनाया गया है। ठीक है, किस राज्य ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया करने की घोषणा की है, तो ये दिल्ली ने, दिल्ली की है। भारतीय मानक ब्यूरो और किस आईआईटी संस्थान के बीच बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो आईआईटी रुड़की का किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्योतिराज सिंधिया ने, ठीक है, अच्छा, किस राज्य में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है, तो बेसिकली ये ग्वालियर में किया गया है। और ग्वालियर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और किसने किया है, ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने हवाई अड्डों को एसीआई वर्ल्ड एक्स ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है, तो ये 6 हैं। ठीक है, 6 हवाई अड्डे हैं ऐसे। चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष किसे बना दिया गया है, तो AK सीकरी को बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉन्च पुस्तक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो ये बीबी गिरी हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, तो ये 93वें स्थान पर रहा है इंडिया, और पहले स्थान पर स्वीडन है। और ये 179 देशों की सूची मतलब में से लिया गया है। और किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ की है, नेपाल की है। चलिए आगे। साल 2022-23 में सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बनाए, अर्जुन रंगा को बना दिया गया है। ठीक है, और किस राज्य ने एफएलओ क्या है, फिक्की, हाँ, तेलंगाना में बना दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। किस देश के प्रधानमंत्री ली केकियांग साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, तो ये चीन के हो जाएंगे। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री है केकियांग, और ये 2022 के साल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहक के ऑन बोर्डिंग रोकने की निर्देश जारी किए हैं, तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को बोल दिया गया है। ठीक है, आरबीआई ने, कि वो अब और कस्टमर्स को नहीं ले सकते हैं। भारत ने गलती से किस देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है, तो ये पाकिस्तान पर दाग दी है, गलती से नहीं, इसको तो हकीकत में दाग देना चाहिए था। ठीक है, और थोड़ा सा और मसाला भर के उसके अंदर दागना चाहिए था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो देवाशीष पांडा को कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी कौन बनी है, तो ये प्रभा नरसिम्हन बन गई है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो येन सुक योल को किया गया है। ठीक है, येन सुक योल को कर दिया गया है। चलिए
तो इसमें कुछ जनजातियां दी हैं, ठीक है, मैंने ये जीएस का थोड़ा सा पार्ट इसमें मैंने डाल दिया है, तो इसमें कुछ जनजातियां दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देख लेते हैं एक बार। बस मैं आपको ये थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी में बताऊंगा, और बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू और लद्दाख की हम देख लेते हैं। तो बकरवाल, गुज्जर और मोन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी, सीपी, ये जनजाति हैं, ठीक है। और हिमाचल की देखें तो गद्दी, किन्नौर, खंपा और गुज्जर, लाहौली और पंगवाला और सोंगवाला, ये हैं, ठीक है। पंजाब की देखें सांसी, गद्दी और सांबलांग, ठीक है। वही, उत्तर प्रदेश की जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, थारू और राजी है। और यही राजस्थान की देख लें तो भील, मीणा, गारमिया, सॉरी, गारसिया, बंजारा, बागड़ी, पटेलिया और सहारिया, ठीक है। और यहाँ गुजरात की देखूं तो मैं भील, बंजारा, बारड़ा और बारवाली, खारी, घोड़िया, कोकना, कोली, पेटेलिया और पोमला, चारण, ठीक है, ये गुजरात की हो गई है, ठीक है। दमन की देखूं तो धोड़िया, सिद्धी, बारवली, ठीक है। और नागर दादर नागर हवेली की बारवली, थोड़ी और कोकना, नायकड़ा, नाया, ठीक है, यहाँ बोलते हैं इसको। गोवा की देख लूं तो थोड़िया और बारली, ठीक है। कर्नाटक की कौन सी है? बारड़ा, चेंचू, कुरुम्बा, मालेरू, टोडा, सोलंगा, रथवा, पनियन, कुर्मी और गोदागु, ठीक है। और वहीं से केरल की देख ले तो हम मोपला, नैयर और मलकारा, अलार, अद्यान, कुरुम्बा, पनियन, उराली, कादर और इरुला, ठीक है, ये है। और तमिलनाडु की टोडा, किरुम्बा, कोटा, इरुलू, बड़गा, ठीक है। और वहीं आंध्र प्रदेश की देखूं तो मैं चेंचू, लंबाड़ी, यनाड़ी, चरकुला, सबरा, खोंडा, बगाता, कुलिया, नायका, कोंडा, कोया, रेड्डी, ठीक है। बेसिकली मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे याद नहीं होने वाले जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करेंगे। एक बार पढ़ेंगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तेलंगाना का देख लेते हैं, थोटी, बंजारा, चेंचू, गोंडी, ठीक है। और यहीं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अगरिया, धनवरा, कमरा और कोडाकू, मुंडा, खरिया, खोड़ा। उड़ीसा के देख लूं तो बगता, भूमिज, खरिया और भुड़िया, जुआंग, कोल, कोरा, कोयर, ठीक है। वहीं पश्चिम बंगाल की देखूं तो भूमिज, असुर, हो, कोरबा, लेपचा, ओरांबा और मुंडा, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। और यहीं त्रिपुरा की देखूं तो त्रिपुरी, रिया, हालम, लुपमई, ओरांग, उचई। मिजोरम की देखूं तो मिजो, लखेरी, पाबी, चकमा, मांगे, कुकी, हाजगा। मणिपुर की देखूं तो मैं क्या कौन कौन सी आएंगी? आंगमी, काम, कुको, पाओ और मारिंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम की देखेंगे, असम की, सॉरी, नागालैंड की देख लेते हैं। नागा, कोयांग, सॉरी, सोरम, गारो, काचरी, कुको और रेंगमा। कहीं कहीं पे जनजाति आपको एक साथ कई कई और प्रदेश में भी देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जनजाति एक ही प्रदेश में रहेंगी, वो दूसरे प्रदेश में भी रहती हैं। चकमा, डिमासा, मिकिर, होंजुंग, मेथेंग और कचारी, लालुंग, बोरो, आपंती, डफला, मिशी, सिंगपा, अबोर, आकामिरी, ठीक है, खासी, गारो, ठीक है। ये कहाँ पर है? मेघालय में। और ये अरुणाचल प्रदेश की मैंने बताई है, मेघालय की बता रहा हूँ मैं। खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग और हमरा, लाखेर और सतेंगा, ये हो गई, ठीक है। और यहीं सिक्किम की देखूं तो लेपचा, भूटिया, शेरपा। बिहार की देखूं तो बैगा, असुर, खोंडा, उर्बा, बिरोह, बेदिया, बंजारा, ठीक है। और यहीं झारखंड की देखूं तो संथाल, मुंडा, हो, बिरोहर और खोंडा, उर्बा, कोरबा, खारिया, माल माल पहाड़िया, अशुर और भुइया। वहीं मध्य प्रदेश की देखूं तो भील,
आगरिया, कोल, कारक, कमार, बोंग, गोंडा। और महाराष्ट्र की देखूं तो बारदा, बापचा, भील, गुंजिया, बिरहुल, धनवर, घोड़िया, कोली। ठीक है, ये सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। और हरियाणा में मीणा और मेयो पाई जाती है। ठीक है, मीणा और मेयो पाई जाती है। तो ये सारी जनजातियां हो गई हैं। ठीक है, और एक बार अपने आप से भी इसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल पर नए आए हैं आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।